हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित शराब सभी का प्रयास घर में कानपुर में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मात्र एक कॉन्सेप्ट से पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाएंगे और आप मात्र उस एक कॉन्सेप्ट से कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार का, वो सभी प्रश्नों का उत्तर आप चुटकियों में कैसे निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं उस कॉन्सेप्ट की ओर, क्या है ऐसा कॉन्सेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी। साझेदारी, जैसा कि आपको पता है कि आप साझेदारी जानते होंगे। किसी भी बिजनेस के लिए या दुकान के लिए हम दो या दो से अधिक लोग मिल करके जब किसी काम को शुरू करते हैं तो वो हमारा साझेदारी कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जितने लोग साझेदारी अर्थात किसी भी दुकान व्यापार को शुरू करते हैं, जितने लोग जुड़ते हैं वो जैसा जितना रुपया लगाते हैं उसी के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। जो जितना रुपया ज़्यादा लगाएगा उसको उतना ज़्यादा लाभ होगा, जो जितने ज़्यादा समय के लिए लगेगा उसको उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। और साझेदारी में यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि किसने कितना किस रेशियो में रुपया लगाया है, अर्थात कैपिटल उसको कहते हैं या पूंजी या रकम। आपका रकम किस रेशियो में लगाई गई है। दूसरा ध्यान रखना है कौन साझेदारी में कितने दिन रहता है। जो जितना ज़्यादा समय देगा, जो जितने दिन रहेगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। तो आइए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो आप क्या करें, ये जितने लोग आपके साझेदारी में शामिल हों उन सभी का आपको कैपिटल का रेशियो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको कैपिटल का रेशियो रखना है। जितने भी लोग, कैपिटल मीन्स होता है पूंजी, अर्थात व्यापार में लगाई गई जो रकम होगी वो कैपिटल। वो जितने लोग हों उन सभी के कैपिटल का रेशियो रखें यहाँ पर। उसके बाद में जो जितना समय जिसने दिया हो, टाइम जो जितना समय दिया हो उस समय का रेशियो रखें। और इन जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका प्रॉफिट का, आपके प्रॉफिट का रेशियो निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे पूंजी, यहाँ पे आप समय, और समय ध्यान रखना है जो व्यक्ति जितने दिन रहेगा उसको उसी के हिसाब से लाभ मिलेगा। अर्थात जो जितने दिन व्यापार में रहेगा वही समय यहाँ पर रखा जाएगा। कोई चला जाता है या कई दिनों बाद आता है, कई महीनों बाद आता है, वो ध्यान रखना है। व्यापार में जो जितने दिन रहेगा उतने दिन का आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। और ये है आपका लाभांश, अर्थात लाभ का रेशियो निकल के आएगा। तो ध्यान देने वाली यहाँ पे दो बातें हैं मुख्य रूप से, उन बातों पर ध्यान दें। क्या ध्यान देना है, तो ध्यान दें पहला पॉइंट, जो जितनी रकम लगाएगा, जो जितनी रकम लगाएगा वह उतना लाभ लेगा। दूसरा, जो जितने समय के लिए रहेगा, जो जितने समय के लिए रहेगा उतना लाभ होगा, उतना लाभ होगा, ये ध्यान रखना है। और मैंने क्या बताया, आपका कैपिटल का रेशियो, मान लीजिए ए की कैपिटल एक्स है और इसकी कैपिटल वाई है, इसकी कैपिटल जेड है, तो इन सभी कैपिटलों को आप रखेंगे। उसके बाद जो जिसका समय होगा T1, T2, T3 जो भी होगा इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका इसका प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। बी के अगर आप कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सी का अगर आप कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करने पर सी का प्रॉफिट आ जाएगा, और ये जो प्रॉफिट आएगा इन तीनों का रेशियो आ जाएगा। बस केवल यही एक कॉन्सेप्ट है। किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो आइए प्रश्न करके चेक करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका होगा और हम उसको पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। विभा और नूतन ने क्रमशः 60,000 रुपये और 72,000 रुपये का निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि नूतन को विभा से 7200 रुपये अधिक लाभांश प्राप्त हुआ हो तो उस व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ है। तो आइए प्रश्न को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
तो आइए प्रश्न में, एक है विभा और दूसरी है नूतन। विभा ने व्यापार में 60,000 रुपये लगाए, 60,000 रुपये लगाए, और नूतन ने 72,000 रुपये लगाए। एक व्यापार शुरू किया है। यदि नूतन को विभा से 7200 रुपये अधिक मिलता है, नूतन को विभा से क्या मिलता है? लाभ मिलता है। नूतन को विभा से इतने रुपए अधिक लाभ मिलता है, यानी विभा से नूतन को अधिक मिलता है। जितना अधिक मिलता है वो यहाँ पर नोट करें, क्योंकि लाभ की बात की जा रही है। लाभ कितना है? तो 7200 रुपये है, 7200 रुपये है। तो प्रश्न पूछ रहा है उस व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए समय नहीं दिया जा रहा। जब समय नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब ये है कि समय जितने भी दिन रहे होंगे वो दोनों बराबर समय में रहे होंगे, अर्थात इनका रेशियो जो रहेगा वो 1/1 हो जाएगा। अब इसको सिंपल करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 12 पंचे 60 कर लेंगे, 12 छंग 72 कर लेंगे। ये आपका रेशियो आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 6 एकम 6। ये आपका लाभांश का रेशियो आ गया, अर्थात विभाग को 5 भाग लाभ मिलता है और नूतन को 6 भाग लाभ मिलता है। अब यहाँ पे प्रश्न में है विभाग को नूतन को विभाग से इतने रुपए अधिक मिलता है। तो कितना अधिक मिलता है? तो इसको 5 मिलता है, इसको 6 मिलता है, यानी नूतन को 1 भाग अधिक मिलता है, अर्थात एक बराबर आपका 7200 रुपये। तो कह रहा कुल लाभ कितना होगा? 6 5 11। टोटल लाभ कितना होगा दोनों का? 11। तो 11 का मल्टीप्लाई करा देंगे, अर्थात 7200 इंटू 11। तो आपका निकल के आ जाएगा 11 दूनी 22, 2 और 77 78 79 79 और 00, अर्थात 79,200 रुपये। ये आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, और उसके बाद आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट पर रख करके अपने सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। उम्मीद है आप सभी प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। कमल ने 50,000 रुपये लगाकर एक दुकान को खोला और 4 महीने बाद नयन भी उसमें 60,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में नयन को कमल से 2520 रुपये कम लाभ प्राप्त हुआ तो लाभ की कुल राशि क्या होगी। तो आइए चलते हैं। एक व्यक्ति कमल है जिसने 50,000 रुपये लगाकर एक दुकान को खोला है, और 4 माह बाद उसमें नयन आ जाता है और नयन शामिल हो जाता है 60,000 रुपये लगाकर। 60,000 रुपये लगाकर नयन शामिल हो जाता है। यदि कह रहा वर्ष के अंत में यानी वर्ष का मतलब एक वर्ष के अंत में कह रहा है नयन को कमल से अधिक लाभ मिलता है या कम लाभ मिलता है, सॉरी कम इसमें है, कम लाभ मिलता है। कम कितना कम मिलता है? तो 2520 रुपये कम मिलता है। तो कह रहा है लाभ की कुल राशि क्या होगी। तो यहाँ पे आप समय को ध्यान दीजिएगा। नयन जो है ये 4 माह बाद आया है, अर्थात कमल तो 12 माह रहा है, और जो नयन है वह एक वर्ष को हम माह में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 12 माह, क्योंकि माह में ये इसका माह से निकल करके आया है। तो इसलिए वर्ष को 12 माह से जब 4 माह माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, अर्थात नयन 8 माह रहा है और कमल पूरे 12 माह रहा है। अब इसको सिंपल कर लेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 5:6 रेशियो आ गया। इसको कट कर लेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 इसका रेशियो आ गया, 5 तियाँ 15 रेशियो, 6 दूनी 12। अब
कमल से नयन को कम मिलते हैं, कितने रुपए कम मिलते हैं? तो इधर कितना कम मिलता है इसको? कमल को 15 मिलते हैं, तो नयन को 12 मिलते हैं। तो कितना कम मिलते हैं नयन को? तो 3। तो 3 कम मिलते हैं बराबर 25 20 के। तो 1 की वैल्यू निकाल के लाएंगे। 1 की वैल्यू 3 8 24, 3 चौके 12, 840 आ गई। 1 की वैल्यू 840 आ गई। तो पूछ रहा है कि कुल लाभ पूछा है प्रश्न में। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 27। तो इसमें 27 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 22,680 रुपये। आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे और प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। संतोष, राकेश और राहुल ने क्रमशः 80,000 रुपये, 75,000 रुपये और 60,000 रुपये का निवेश कर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना किया। 2 वर्ष के बाद कुल 10,750 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। ज्ञात कीजिए संतोष को राकेश और राहुल को प्राप्त हुए लाभ से कितना रुपये कम मिला। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। संतोष और राकेश और राहुल 3 लोगों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया है, जिसमें संतोष ने 80,000 रुपये लगाए हैं, राकेश ने 75,000 रुपये लगाकर शुरू किया और राहुल ने 60,000 रुपये लगाए। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद में। तो ध्यान से देखना है, 2 वर्ष की बात की है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद में जो कुल लाभ मिला है, यानी कुल प्रॉफिट जो आया है, वो कितना कुल आया है? तो 10,750 रुपये कुल प्रॉफिट आया है। कह रहा है कि संतोष को, यानी संतोष को राकेश और राहुल के लाभ से कितना रुपया कम मिला है। ध्यान देना, कम मिला है। अब समय पर चलते हैं। समय 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष सभी के लिए है। ये भी 2 वर्ष, ये भी 2 वर्ष, ये भी 2 वर्ष। तो इसको आप माह में अर्थात मंथली में ना बदले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों में सेम प्रकार का यूनिट है। ठीक, तो आप सिंपल करेंगे तो इसका रेशियो 1:1 आ जाएगा। इसको सिंपल करिए, 3 0 3 0 3 0 से कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे तो इसको आ जाएगा 5 16 80 और 5 15 75 और 5 12 60। तो ये आपका आ जाएगा 16 एकम 16, 15 एकम 15 और 12 एकम 12। टोटल ये निकल के आ जाएगा। इसको आप सिंपल करेंगे तो टोटल ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आ जाएगा 30 और 10 40 3 43, 43 बराबर 10,750 रुपये। यानी जो कुल लाभ हुआ है वह 43 हुआ है और इधर कुल लाभ दे रखा है आपका 10,750। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, आपका आ जाएगा 250। 1 बराबर 250 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 12 आपका 27 हो जाएगा। 27 से 16 कितना कम है? तो कितना कम है? तो आपका 16 4 20 7 4 11, 11 कम है। 11 इंटू 250, इनको सिंपल करेंगे। 11 5 55 5, 11 दूनी 22 और 22 5 27, यानी 2750 रुपये कम मिलेगा। किसको कम मिलेगा? तो संतोष को। तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 2750 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी चैप्टर के आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा। केवल मात्र इसी कॉन्सेप्ट बस ध्यान देना है, जिसकी जितनी कैपिटल है उसको रेशियो बना के रखना है, जो जितना समय रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार कॉन्सेप्ट लेकर आते रहते हैं, ताकि बहुत कम से कम कॉन्सेप्ट में आपका संपूर्ण चैप्टर तैयार हो सके। ऐसे प्रश्नों, ऐसे कॉन्सेप्टों को हम वीडियो बाय वीडियो डालते रहते हैं। और यदि आपको क्लासें
ज्वाइन करनी है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं चलती हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासें उपलब्ध हैं। सभी का स्वागत है। सभी को जय हिंद, नमस्कार।